हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू विच इज फ्लूइड इन नेचर। द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द बॉडी इज अबाउट 6 लीटर। ब्लड इज स्लाइटली एल्कलाइन विद द pH ऑफ अबाउट 7.4। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड इज अबाउट 1.055। ब्लड जो है वो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि फ्लूइड इन नेचर का होता है। हमारी बॉडी में इसका जो अप्रोक्स अबाउट जो वॉल्यूम है वो 6 लीटर है। ब्लड स्लाइटली एल्कलाइन होता है। इसका जो pH है वो 7.4 है और स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 1.055 है। फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड सर्व द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शंस। फर्स्ट, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द वेरियस टिश्यूज। हमारी हर टिश्यूज के अंदर ये ट्रांसपोर्ट और न्यूट्रिएंट्स को ये ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। सेकंड, इट ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट टू ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशंस। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स के एक्सक्रीशंस होते हैं उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको भी ये ट्रांसपोर्ट करता है। नंबर थर्ड, इट कैरीज हार्मोन्स फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू वेरियस टिश्यूज। तो ये हमारे अलग अलग टिश्यूज तक एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन को भी ट्रांसपोर्ट करवाता है। नंबर फोर्थ, इट रीडिस्ट्रीब्यूट वाटर फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट। तो ये बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक वाटर को भी रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। इट कंटेन्स एंटीबॉडीज एंड व्हाइट ब्लड सेल्स विच प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज। और ये जो ब्लड है हमारा वो एंटीबॉडीज और व्हाइट ब्लड सेल्स को भी कंटेन करता है जो कि हमारी बॉडी को डिजीज से बचाती है। नंबर 6, क्लोटिंग ऑफ ब्लड प्रोटेक्ट अगेंस्ट हैमरेज। यानी कि हमारे ब्लड के अंदर क्लोटिंग फैक्टर होता है जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो हमारे कहीं पर भी कट लगने पर वहां पर वो क्लॉट बना देता है जिससे हमारा जो ब्लड है वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं आता और वो हमारे को हैमरेज नाम की जो डिजीज है उससे बचाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड कंटेन अ फ्लूइड इज कॉल्ड प्लाज्मा विच इज सेल्यूलर एलिमेंट ऑफ ब्लड आर सस्पेंडेड। तो जो ब्लड है उसके अंदर जो लिक्विड होता है दैट लिक्विड इज कॉल्ड प्लाज्मा और उस प्लाज्मा के अंदर सेल्यूलर एलिमेंट जो होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, उसमें मिक्स होते हैं, मिले हुए होते हैं। प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा कंटेन्स फर्स्ट वाटर टू द एक्सटेंट ऑफ 91%। प्लाज्मा के अंदर जो वाटर होता है वो 91% होता है। सेकेंड, प्रोटीन्स। प्लाज्मा के अंदर एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन नाम के 3 प्रोटीन्स होते हैं। नंबर थर्ड, द अदर सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, आयरन, यूरिया, यूरिक एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल्स जो होते हैं वो भी अदर सब्सटेंस प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, सीरम। सीरम इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लाज्मा आफ्टर रिमूविंग द फिब्रिनोजन। यदि हम प्लाज्मा से फिब्रिनोजन को रिमूव कर दे तो हमारा सीरम बनता है। प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स अकर इन द ब्लड टू द एक्सटेंट ऑफ 7 to 8%। प्लाज्मा प्रोटीन अकर इन द ब्लड टू द एक्सटेंट ऑफ 7 to 8%। तो प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं वो हमारे ब्लड के अंदर 7 to 8% होते हैं। द प्लाज्मा प्रोटीन कंटेन्स आर फर्स्ट एल्बुमिन, सेकंड ग्लोबुलिन, थर्ड फिब्रिनोजन। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले एल्बुमिन के बारे में पढ़ते हैं। इट इज प्रेजेंट इन अ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन। ये बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मेटिक प्रेशर। ये ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ ब्लड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज सिंथेसाइज इन द लीवर और ये हमारे लीवर में सिंथेसाइज होता है। ग्लोबुलिन, इट इज अब 3 टाइप्स। ये ग्लोबुलिन 3 टाइप्स का होता है। इसमें अल्फा, बीटा एंड गामा ये हमारे 3 टाइप्स है। इट इज प्रोड्यूस इन अ लिम्फॉइड टिश्यूज। ये लिम्फॉइड टिश्यूज प्रोड्यूस करते हैं। इट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड इम्यून सिस्टम्स, इम्यून सब्सटेंस। तो आप यहां देख रहे हो ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं और इम्यून सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। नंबर थर्ड, फिब्रिनोजन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोआगुलेशन ऑफ ब्लड।
ये कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इट इज सिंथेसाइज इन द लीवर, ये भी हमारे लीवर में सिंथेसाइज होते हैं। फंक्शन ऑफ ब्लड प्रोटीन्स, सॉरी फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स के फंक्शन के बारे में। फर्स्ट, दे ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स, आयरन एंड अदर सब्सटेंसेस। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो हमारी बॉडी में हार्मोन्स को, आयरन को और अदर सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। नंबर सेकंड, दे एक्सर्ट ऑस्मेटिक प्रेशर एंड रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम। और हमारी बॉडी में ये ऑस्मेटिक प्रेशर जो है वो बनाते हैं और वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करते हैं। दे प्रोवाइड, नंबर थर्ड, दे प्रोवाइड विस्कोसिटी। ये विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, यानी कि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो हमारे ब्लड की विस्कोसिटी को बनाता है, विच हेल्प इन मेंटेनिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है। नंबर फोर्थ, फिब्रिनोजन ऑफ प्लाज्मा इज नेसेसरी फॉर क्लॉटिंग। तो जो प्लाज्मा के अंदर फिब्रिनोजन है वो बहुत जरूरी है ताकि हमारा जो ब्लड है वो उसका थक्का जो हमारी स्किन पर जम सके। नंबर 5, ग्लोबुलिन ऑफ प्लाज्मा इज इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसाइज ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड एंटीबॉडीज। तो यानी कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज को सिंथेसाइज करने के लिए जो ग्लोबुलिन है वो बहुत जरूरी है हमारे प्लाज्मा में होना। सेलुलर एलिमेंट ऑफ ब्लड, the cellular element of bloods are first red blood cells that is called erythrocytes, white blood cells that is called leukocyte, platelet that is called thrombocytes। तो हम पढ़ेंगे फर्स्ट रेड ब्लड सेल्स के बारे में। रेड ब्लड कार्पस्कुलर that is called RBCs or erythrocytes, they are circular, biconcave, disc shaped cells like बालूसाई। जैसे आपने बालूसाई देखी है, वो बीच से पतली होती है और राउंड से मोटी होती है और दोनों तरफ वो बाइकोनकेव टाइप की होती हैं। दे डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, बट दे हैव अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट आर कॉल्ड हीमोग्लोबिन। और इनके अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन, यानी कि एक रेस्पिरेटरी कलर होता है दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। द नॉर्मल आरबीसीज काउंट इज 4.5 to 5 मिलियंस पर क्यूबिक एमएम, यानी कि एक क्यूबिक एमएम के अंदर 4.5 से लेकर 5 मिलियंस तक सेल्स होते हैं। सर्व इंपॉर्टेंट फंक्शंस सच एज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस। जो ब्लड है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और हमारी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करता है। दे आर सिंथेसाइज इन द बोन मैरो, और ये हमारे बोन मैरो में सिंथेसाइज होता है। फाउंडेड एट द एंड ऑफ द लॉन्ग एंड शॉर्ट बोन, और हमारे दोनों लॉन्ग और शॉर्ट बोन दोनों के एंड में ये पाया जाता है। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज अबाउट 120 डेज, यानी कि हमारा जो आरबीसीज है उसकी जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज तक है। आप यहां पर देख रहे हो इमेज के अंदर जो हमारे आरबीसीज है वो लाइक बालूशाही की तरह डिस्क लाइक शेप की तरह होते हैं। ठीक है, सरफेस व्यू यहां पर देख सकते हो, साइड व्यूज भी दे रखा है, और इसकी रोलेक्स फॉर्मेशन यानी कि चिपके एक के साथ जुड़े हुए ये भी आप यहां पर देख सकते हो। रोलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है? रोलेक्स फॉर्मेशन इज अ टेंडेंसी ऑफ आरबीसीज टू स्टिक टू वन अनदर लाइक अ पाइल ऑफ कॉइन्स। जैसे एक के ऊपर एक कॉइन्स रखा होता है, उसी प्रकार से यहां पर भी आप क्या देख रहे हो, एक जो सेल है वो दूसरे सेल के साथ आपस में जुड़े हुए, दैट इज कॉल्ड रोलेक्स फॉर्मेशन। दिस अकर्स ड्यू टू द डिस्कॉइड शेप ऑफ आरबीसीज, यानी कि ये होता है डिस्कॉइड शेप ऑफ आरबीसीज की वजह से। आगे हम पढ़ते हैं पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया इज अ कंडीशन वेयर देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसीज। जब किसी की बॉडी में नंबर ऑफ आरबीसीज ज्यादा हो जाते हैं तो उस बीमारी को हम पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। एनीमिया इज अ कंडीशन वेयर देयर इज डिक्रीज द नंबर ऑफ आरबीसीज और हीमोग्लोबिन। जब किसी के शरीर में आरबीसीज की संख्या कम हो जाए या हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो उस डिजीज को हम
एनीमिया कहते हैं। अरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, अब ये क्या होता है? ईएसआर, दैट इज कॉल्ड ईएसआर, इज द रेट at which RBC sink to the bottom were placed in the vertical column after adding the anticoagulant. Normal value of ESR is 3 to 5 mm per hour in males, 4 to 7 mm per hour in females. तो ये एक प्रकार का टेस्ट है जिसके अंदर हम प्लाज्मा को लेते हैं और उसको एक कैपिलरीज के अंदर हम फिल कर लेते हैं और उसको कुछ टाइम के लिए 1 आवर्स के लिए लीव आउट कर देते हैं और उस पर हम सेडिमेंटेशन रेट को चेक करते हैं, जो आरबीसीज है वो किस रेट पे सेडिमेंट कर रहे हैं। दैट टेस्ट इज नोन एज ईएसआर या अरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अरिथ्रोपियोसिस। इट इज द प्रोसेस बाय विच आरबीसीज आर फॉर्म्ड। ये एक प्रोसेस है जिसमें आरबीसीज बनते हैं। तो आरबीसीज बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अरिथ्रोपियोसिस। इन द फीटस, अगर हम किसी भ्रूण की बात करें, छोटे से बेबी की बात करें जो कि वॉर्म में है मदर के, आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन द लीवर, तो वो उसके लीवर के अंदर एंड स्प्लीन के अंदर एंड रेड बोन मैरो के अंदर जो है वो आरबीसीज बनते हैं। तो यानी कि एक फीटस के अगर हम बात करें, हम एक भ्रूण की बात करें हम, तो उसके शरीर में लीवर, स्प्लीन और आरबीसीज यानी और रेड बोन मैरो के अंदर जो हमारा जो ब्लड है वो बच्चे का ब्लड जो है वो बनता है। आफ्टर बर्थ दे आर फॉर्म्ड ओनली इन द रेड बोन मैरो, और बर्थ के बाद सिर्फ ये रेड बोन मैरो के अंदर ऑफ जैसे कि स्टर्नम, जो हमारी स्टर्नम बोन होती है, हमारी जो चेस्ट के ऊपर जो बोन होती है दैट इज कॉल्ड स्टर्नम। तो स्टर्नम, रिब्स, वर्टेब्रेटा एक्सेट्रा के अंदर जो हमारा जो रेड ब्लड सेल्स है वो बनता है। द स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ आरबीसीज आर फॉलोज। तो आरबीसीज की डेवलपमेंट की स्टेज भी हमारे को यहाँ पे बताई गई है। तो पहली स्टेज का नाम है प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, दूसरी स्टेज का नाम है नॉर्मोब्लास्ट, हमारी और भी तीसरी स्टेज है रेटिकुलोसाइट और फोर्थ हमारी अरिथ्रोसाइट। हम आगे देखेंगे। फर्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोएरिथ्रोब्लास्ट। इज द फर्स्ट स्टेज। इट इज a large cell having a nucleus. It do not have hemoglobin initially. एक ये लार्ज सेल है जिसका न्यूक्लियस भी बड़ा लार्ज होता है, इसके अंदर अभी हीमोग्लोबिन जो है वो नहीं है। इन द लेटर स्टेज हीमोग्लोबिन स्टार्ट अपियरिंग, और इसके अगली स्टेज में नॉर्मोब्लास्ट के अंदर धीरे धीरे ये अपियर होने लगेगा। नॉर्मोब्लास्ट इज द सेकेंड स्टेज। इट इज अ स्मॉलर सेल विद डिग्रेडेड न्यूक्लियस बट हीमोग्लोबिन इज फुली प्रेजेंट। अब ये एक ऐसी स्टेज में आ गया है जहां पर इसका न्यूक्लियस जो है वो डिग्रेडेड करने लग गया है और इसके अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो फुली प्रेजेंट हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे रेटिकुलोसाइट। डेवलपमेंट फ्रॉम नॉर्मोब्लास्ट। नॉर्मोब्लास्ट के बाद इसकी डेवलपमेंट होती है। इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन एंड रेटिकुलम इन द साइटोप्लाज्म। हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या इट कंटेन करता है? हीमोग्लोबिन एंड रेटिकुलम। नंबर 4 अरिथ्रोसाइट विच इज फुल्ली डेवलप्ड आरबीसीज। ये पूरी तरह से डेवलप्ड आरबीसीज है। इट डज नॉट कंटेन रेटिकुलम बट कंटेन्स एडिक्वेट हीमोग्लोबिन, यानी कि इसके अंदर अब रेटिकुलम नहीं है बट इसके अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन है। बोथ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आरबीसीज। तो आरबीसीज को बनने के लिए क्या चाहिए? विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन। इट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ अरिथ्रोसाइट, यानी कि हमारे आरबीसी सेल्स के सांस लेने की एक पिगमेंट है। ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। द रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू द हीमोग्लोबिन। तो ब्लड के अंदर जो रेड कलर होता है वो ड्यू टू द हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। इट इज कंटेन ग्लोबिन एंड प्रोटीन विच इज कंजक्टेड विद द हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन जो बना है वो हीम प्लस ग्लोबिन नाम के प्रोटीन से बना है जिसको हम जोड़कर बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीम मॉलिक्यूल्स कंटेन 4 पाइरोल रिंग्स विद आयरन in the center. The hemoglobin content
of the body is about 5 grams per 100 ml of the blood. एनीमिया अकर ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ द हीमोग्लोबिन. तो आपको पता लग गया हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से ही डिजीज जो होती है वो एनीमिया होती है. द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन्स. तो हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन्स के फंक्शन क्या है. फर्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो पहला काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. दूसरा काम क्या है इसका? मेंटेन ऑफ एसिड बेस इक्विलिब्रियम. हमारी बॉडी के अंदर एसिड बेस और के बीच में इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है. नंबर थर्ड, एज अ सोर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बिलिरुबिन. बिलिरुबिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द प्रोपाइरिन फ्रैक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन. यानी हीमोग्लोबिन के फ्रैक्शन को, दैट इज कॉल्ड प्रोपाइरिन, के द्वारा ही हमारा बिलिरुबिन बनता है. हिमोलिसिस क्या होता है? हिमोलिसिस इज द एस्केप ऑफ हीमोग्लोबिन फ्रॉम आरबीसीज इनटू ब्लड. दिस इज कॉज्ड बाय हाइपोटोनिक कंडीशन, सर्टेन ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स. यानी कि कुछ टॉक्सिन्स है और कुछ टाइप्स के ड्रग्स है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर हाइपोटोनिक कंडीशन बन जाती है, जिससे कि हमारा जो ब्लड सेल्स है वो लिसिस होने लग जाता है, लाइसिस होने लग जाता है, टूटने लगता है. यानी कि ब्लड सेल्स के टूटने की प्रक्रिया को ही हम हीमोलिसिस कहते हैं. आगे हम पढ़ेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स, दैट इज कॉल्ड WBCs. दे आर कलरलेस सेल्स. ये कलरलेस सेल्स होते हैं. कंटेन अ न्यूक्लियस, और इनके अंदर एक न्यूक्लियस होता है. दे आर लार्ज इन साइज. ये लार्ज साइज के होते हैं एज कंपेयर टू आरबीसीज. आल्सो देयर नंबर इज लेस व्हेन कंपेयर टू आरबीसीज. यानी कि आरबीसीज के मुकाबले में इसके जो नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो कम होते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं अबाउट 8000 पर क्यूबिक ऑफ ब्लड. यानी कि हमारे पर क्यूबिक mm के हिसाब से 8000 पर क्यूबिक ऑफ ब्लड के हिसाब से हमारी बॉडी के अंदर ये सेल्स होते हैं, जो आरबीसी से बहुत कम होते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ WBCs. WBCs are classified as first granulocytes, second agranulocytes. यानी कि WBCs 6 टाइप्स के होते हैं, जिसको हमने अलग अलग डिवाइड कर रखा है. फर्स्ट ग्रेनुलोसाइट्स के हिसाब से और दूसरा अग्रेनुलोसाइट्स के हिसाब से. ग्रेनुअल्स मतलब स्पॉटेड डॉट होते हैं जो सेल्स के अंदर दिखाई देते हैं. फर्स्ट देखते हैं क्या कहता है ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में. विच आर ऑफ 3 टाइप्स. ये 3 तरह के होते हैं. न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स. सेकंड क्या कहता है अग्रेनुलोसाइट्स, विच आर ऑफ 2 टाइप्स. अग्रेनुलोसाइट्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमारा लिम्फोसाइट्स है और मोनोसाइट्स है.